अरे माँ, आप ही क्या कर रही हैं? आप काम क्यों कर रही हैं? चलिए आप रहने दीजिए, मैं कोमल से कह दूंगा, वो काम कर देगी। आप क्यों परेशान होती रहती हैं? बेटा, दिन भर खाली बैठी रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, इसीलिए मन बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। माँ, काम करने के लिए आपकी बहू है ना, वो किस लिए है? आप एक काम छोड़िए, वो कोमल कर लेगी, वो सफाई कर देगी। बेटा, दिन भर तो वो भी काम करती रहती है, वो भी थक जाती होगी। अगर थोड़ा सा काम मैं भी कर लूँगी तो कम थोड़ी ना हो जाऊँगी। माँ, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए कोमल आ गई। कोमल, तुम ये सब सफाई कर देना। माँ, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कोमल, तुम माँ को काम मत करने दिया करो, इन्हें आराम कराया करो और इनका ख्याल रखा करो। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ, माँ से काम मत करवाना और सफाई तुम कर देना सारी। ठीक है माँ, आप ये छोड़िए, ये लो, तुम लो, मैं जा रहा हूँ काम पे। ठीक है, माँ का ख्याल रखना। जी मैं माँ को मना करती हूँ काम करने से, पर ये मेरी बात ही नहीं सुनती। आप जाइए काम पर, मैं माँ का ध्यान रखूंगी और इन्हें एक भी काम नहीं करने दूंगी। ठीक है, हाँ चलता हूँ मैं। ठीक है, चलिए माँ जी, अब चलिए चलिए, अब काम नहीं करना है, आप चलिए। कहाँ है बुढ़िया? बाहर निकल, बाहर निकल बुढ़िया। अरे प्रधान जी, आइए आइए, बैठिए, आइए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। बोल, कब देगी रुपए, कब चुकाएगी कर्जा? अरे प्रधान जी, हम तो बहुत गरीब हैं, हम पर रहम करिए। आप तो प्रधान हैं, आपको गरीबों की मजबूरी समझनी चाहिए, लेकिन आप तो समझते ही नहीं है। आपको तो हमारी हालत पता है ना प्रधान जी। अगर हम इस तरह गरीबों की सुनने लगे फिर तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बुढ़िया, ये बता तू मेरा कर्जा कब चुकाएगी? और तेरा बेटा कहाँ गया, उसे बुला। हमारा बेटा काम से गया है, वो शाम तक आएगा। प्रधान जी, हमें थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। समय समय समय, हम जब भी पैसे मांगने आते हैं तू बुढ़िया हमेशा समय मांगती रहती है। तू ये बता, पैसे कब देगी? प्रधान जी, मेरा बेटा अकेले कमाने वाला है। प्रधान जी, हमें थोड़ा समय और दे दीजिए प्रधान जी। बुढ़िया, अब तुझे समय नहीं मिलेगा, समझी तू? प्रधान जी, प्रधान जी, हमारे यहाँ अकेले कमाने वाले हैं, हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। हम बहुत गरीब हैं प्रधान जी, हमारे वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों का कर्जा चुकाने के लिए। हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए प्रधान जी। माँ की तबीयत बिगड़ जाती है, उनकी भी दवाई लेनी पड़ती है, उसमें भी खर्चा हो जाता है, इसलिए हमारी मजबूरी समझिए ना प्रधान जी। बुढ़िया, तेरे बहू के कहने पर हम तुझ पर रहम कर रहे हैं और तुझे सिर्फ 2 दिन का समय दे रहे हैं। और शाम को अगर तेरा पिल्ला आए तो उससे बता देना कि वो हमसे मिल ले। चलो। नमस्कार प्रधान जी। वो आपने कहा था शाम को आने के लिए। हाँ कहा था। तो ये बता, हमारे पैसे कब चुका रहा है? प्रधान जी, मैं आपके पैसे चुकाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, बस आप कुछ दिनों के लिए इस गरीब की मजबूरी को समझ लीजिए। अगर तो हमारे पैसे नहीं चुकाएगा तो हमें मजबूरन अपने पैसे निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम लोग फिर ये करेंगे, जिस घर में तू रहता है उस घर को खाली करना पड़ेगा, समझा तू? नहीं, ऐसा मत करिए, इस गरीब के ऊपर इतना जुल्म मत करिए प्रधान जी। फिर मैं अपनी बीवी और अपनी माँ को लेकर कहाँ जाऊँगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। हमें बेघर मत करिए प्रधान जी, मत करिए। चल ठीक है,
हम तुझे 2 दिन का समय देते हैं। 2 दिन के बाद हमारे पैसे मिल जाने चाहिए। 2 दिन का समय? लेकिन ये तो बहुत ही कम है। मैं ये सब नहीं जानता। चल निकल यहाँ से, निकल। बेटा तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा माँ, बताइए कैसे ठीक हो जाएगा? मैं 2 दिनों में 5 लाख रुपए कहाँ से चुकाऊंगा? कहाँ से चुकाऊंगा माँ? अरे मैं इतने दिनों से दिन रात काम कर रहा हूँ, तब जाकर 50,000 रुपये बचा पाया हूँ, और 2 दिनों में 5 लाख? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा जी, ये बताइए आपने प्रधान से इतने रुपए उधार लिए क्यों थे, जो हमारे घर रोज मांगने आ जाता है? अरे बताइए ना, आपने 5 लाख रुपए क्यों उधार लिए थे? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? अरे बताइए ना। मैं बताती हूँ। आज तक मैंने तुझे कभी नहीं बताया, लेकिन आज बताती हूँ। इसकी बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। तब हम प्रधान जी के पास गए, उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए दिए, लेकिन अब ब्याज दर जोड़ के 5 लाख हो गया। उस समय प्रधान तो कह रहे थे कि जब मन हो तब देना, जाओ पति का इलाज कराओ। लेकिन अब प्रधान बहुत गलत कर रहे हैं, रोज़ हमसे पैसा मांगने चले आते हैं। हमारे पास इतनी ज़मीन भी नहीं है कि उसको बेचकर उनका कर्जा चुका दें, क्योंकि उनके इलाज में ज़मीन तो पहले ही बिक गई थी। उसके बाद हमारा बेटा दिन रात कर्जा चुकाने के लिए कमा रहा है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ए जी, आप भी परेशान मत होइए। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, और हमारा भी कभी बुरा नहीं करेंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। चलिए। कहाँ है बुढ़िया? निकल बाहर। निकल बाहर। कहाँ है? बुढ़िया, कहाँ है तेरा बेटा? बुलाओ उसे। आज हम अपने पूरे पैसे लेकर ही जाएंगे। प्रधान जी, मेरा बेटा काम पर गया है और अभी हम इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। हाँ प्रधान जी, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हुए हैं जो हम आपको दे दें। तो फिर ठीक है बुढ़िया, अब तू चुपचाप अपना घर खाली कर दे, हमारे पैसे अदा हो जाएंगे। प्रधान जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम तो बेघर हो जाएंगे। प्रधान जी, हम पर रहम करिए। प्रधान जी, रहम करिए। हमने ठेका नहीं ले रखा तुम लोगों का। चुपचाप घर खाली करो, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। चलो। प्रधान जी, जब आपको वोट लेना रहता है तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। अब आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? शायद तुम्हें पता नहीं है, वो राजनीति होती है और ये कूटनीति। वैसे बुढ़िया, तेरे पास एक रास्ता है हमारा कर्जा अदा करने का। वो क्या है प्रधान जी? तू अपनी बहू को हमारे पास भेज दे, फिर तेरा सारा कर्जा अदा हो जाएगा, वो भी ब्याज सहित। अरे नीच कमीने पापी, भगवान से डर, भगवान से। गरीबों को सताने वाला कभी सुखी नहीं रहता, उसका सर्वनाश जरूर होता है। और देखना, एक दिन तेरा भी सर्वनाश जरूर होगा, ये मेरा श्राप है। बुढ़िया, बहुत हो गई तेरी बकवास। छोड़ो मेरी माँ को। अरे तू नहीं चला। छोड़ मेरी माँ को। मैंने बोला कमीने, छोड़ मेरी माँ को, छोड़ दे। छोड़ मेरा, माँ जी, माँ, छोड़ मेरा, छोड़।
माँ माँ जी, माँ जी, माँ उठो ना, माँ आंखें खोलो ना माँ, माँ 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 उठो ना माँ, माँ अपनी आंखें खोलो ना। माँ कोमल, माँ माँ को क्या हुआ? माँ 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 को क्या हुआ? माँ माँ को क्या हुआ? क्या हुआ? कोमल क्या हुआ माँ को? वो प्रधान लोग ना, वो माँ को माँ माँ प्रधान! तुमने मेरी माँ को मार दिया और मेरी बीवी के साथ मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पैसे क्या हराम में आते हैं? हमने तेरी बीवी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तूने जो पैसे लिए हैं ना, उसकी कीमत चुकाई तेरी बीवी ने। आइंदा अगर यहाँ दिखाई पड़ा तो जैसे तेरी माँ को ऊपर पहुँचाया है वैसे तुझे भी पहुँचा दूंगा। निकल यहाँ से। निकल। अबे तू शट अप! तमीज से बात करो इनसे। सर बोलो इन्हें। सर? अबे ये कहाँ का सर बन गया? ये गांव का गरीब है और मेरे यहाँ नौकरी करता था पहले। और तू कहाँ इसके चक्कर में फंस गया? कहाँ नकली पुलिस बना घूम रहा है? और ये किसकी किराए की गाड़ी लेकर घूम रहे हो तुम लोग? क्या ड्रामा बना रखा है? कल तक मेरा वक्त खराब था, लेकिन आज वक्त मेरे साथ है। और ना ये नकली पुलिस है और ना ये गाड़ी किराए पर आई है। हाँ, ये इस जिले के नए आईएएस ऑफिसर हैं। और तुम लोग एक इंस्पेक्टर से और आईएएस ऑफिसर से
इस तरह से बात करोगे? तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया था शायद तुम लोग वो भूल गए हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसीलिए तुम लोगों से बदला लेने के लिए मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मेरी माँ तुम लोगों की वजह से इस दुनिया में नहीं है और मेरी बीवी आज तक उस हादसे से बाहर नहीं निकल पाई है। सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरी दुनिया उजड़ गई। और न जाने तुम लोगों ने मेरी तरह गांव के कितने आदमियों के साथ ऐसा किया है। और तुम लोग ये जो गैर कानूनी मछली पालन कर रहे हो, ये भी गांव के किसानों की जमीन है। जबरदस्ती कब्जा किया है तुम लोगों ने इस पर। आज तक तुम लोगों ने जितने भी क्राइम किए हैं, गांव के किसानों को बेवजह परेशान किया है, उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है, उस सब का हिसाब चुकाने की बारी आ गई है। तुम लोगों को सजाए मौत मिलेगी, सजाए मौत मिलेगी तुम लोगों को, ताकि क्राइम करने वाले हर इंसान को पता चले कि मैं जो बुरा कर्म कर रहा हूं इसकी सजा एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेगी। और समाज से तुम जैसे गुंडों का सफाया हो सके, तुम जैसे गलत करने वाले आदमियों का सफाया हो सके। इंस्पेक्टर, इन्हें गाड़ी में बिठाओ। जी सर। चल बे। सर, माफ कर दो, माफ कर दो।